मासूम लड़की, अकेली, बेबस, डरी हुई, 4 खूंखार अपराधियों के चंगुल में फंसी। कोई मदद नहीं, कोई भागने का रास्ता नहीं, सिर्फ मौत का इंतजार। लेकिन जब मरने के अलावा कोई रास्ता न बचे तो इंसान सबसे खतरनाक बन जाता है। ये कहानी है अपूर्वा की, जिसे सोचना भी नहीं आता था कि किसी की जान कैसे ली जाती है, लेकिन हालात ने उसे मौत का फरिश्ता बना दिया। कैसे एक साधारण लड़की ने 4 खतरनाक अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया। कैसे डर से कांपने वाली लड़की खुद दूसरों के लिए खौफ बन गई। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी सर्वाइवल कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत और बदले की जंग है। अपूर्वा जयपुर में रहने वाली एक साधारण लड़की है, जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वह अपने मंगेतर सिद्धार्थ से शादी करने वाली होती है। सिद्धार्थ एक सरकारी अधिकारी है और ग्वालियर में रहता है। अपूर्वा उससे मिलने के लिए बस से अकेले सफर पर निकलती है। यात्रा के दौरान बस चंबल के बीहड़ों से होकर गुजरती है। ड्राइवर और यात्री आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि यह इलाका डकैतों और अपराधियों के लिए कुख्यात है। कई बार इस रास्ते पर बसों को लूटा गया है और लोग गायब हो गए हैं। अपूर्वा यह सब सुनकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालती है। रात के अंधेरे में जब बस सुनसान इलाके से गुजर रही होती है, तभी कुछ हथियारबंद लोग रास्ते में बस को रोक देते हैं। ये 4 खतरनाक अपराधी बल्लू, सुक्खा, चोटा और जग्गा हैं। वे बस में घुसते हैं, यात्रियों से मारपीट करते हैं और उनका सामान लूट लेते हैं। लेकिन उनकी नजर अपूर्वा पर पड़ती है, जो सबसे अलग कोने में डरी सहमी बैठी होती है। बल्लू के दिमाग में कुछ गलत इरादा आता है और वह अपूर्वा को जबरदस्ती बस से नीचे खींच लेता है। बाकी यात्री डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। अपराधी अपूर्वा को गाड़ी में डालते हैं और बस को वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग जाते हैं। अपूर्वा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक सुनसान और खतरनाक इलाके में ले जाया जाता है, जहां चारों अपराधी छिपकर रहते हैं। यह जगह बीहड़ के अंदर एक खंडहर जैसी होती है, जहां पुलिस कभी नहीं पहुंच पाती। जब अपूर्वा होश में आती है तो वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। उसके चारों तरफ ये क्रूर अपराधी बैठे होते हैं, जो शराब पी रहे होते हैं और उसकी मजबूरी पर हंस रहे होते हैं। अपूर्वा को समझ में आ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अपूर्वा बहाने से अपराधियों की बातें सुनती है और जानबूझकर कमजोर लड़की बनने का नाटक करती है। वह उनसे दया की भीख मांगती है ताकि वे उसे हल्के में लें और उसकी सुरक्षा पर ध्यान न दें। अचानक जब सभी अपराधी सो जाते हैं तो वह धीरे धीरे अपने बंधन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह भागने लगती है, जग्गा उसे पकड़ लेता है और बल्लू के सामने घसीट कर ले जाता है। बल्लू गुस्से में आ जाता है कि सुबह होते ही वे अपूर्वा का कत्ल कर देंगे। अपूर्वा को अब एहसास होता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वह इन अपराधियों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेगी। अगले दिन जब वे सब खाना खा रहे होते हैं, अपूर्वा धीरे धीरे सुक्खा को उकसाने लगती है। वह कहती है कि बल्लू उसके हिस्से का पैसा मार रहा है और अगर वह न मरा तो पुलिस उसे पहले पकड़ लेगी। बात बात में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सुक्खा और बल्लू के बीच हाथापाई हो जाती है। इसी दौरान अपूर्वा मौका देखकर जग्गा का चाकू छीन लेती है और उसे पेट में घोंप देती है। अब अपूर्वा पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में आ जाती है। पहला शिकार जग्गा। अपूर्वा ने जग्गा को चाकू घोंपकर मार दिया था। दूसरा शिकार सुक्खा। सुक्खा को अपूर्वा एक खाई की तरफ धकेल देती है, जिससे वह गिरकर मर जाता है। तीसरा शिकार चोटा। चोटा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपूर्वा लकड़ी के मोटे डंडे से उसके सिर पर वार करती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। अंतिम दुश्मन बल्लू। बल्लू सबसे ताकतवर होता है और उसके पास बंदूक भी होती है। वह अपूर्वा को मारने ही वाला होता है कि अपूर्वा एक बड़ा पत्थर उठाकर बल्लू के सिर पर मार देती है। बल्लू लड़खड़ाकर गिरता है और अपूर्वा उसकी ही बंदूक उठाकर उसे गोली मार देती है। रात के अंधेरे में खून से लथपथ और हिम्मत से भरी अपूर्वा जंगल से बाहर निकलती है। रास्ते में उसे एक गांव के लोग मिलते हैं, जो उसकी मदद करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अपूर्वा ने 4 खूंखार अपराधियों को अकेले खत्म कर दिया, तो वे भी चौंक जाते हैं। अपूर्वा अब कोई कमजोर लड़की नहीं रही, बल्कि वह एक योद्धा बन चुकी है, जिसने अपनी हिम्मत और दिमाग से अपनी जान बचाई। फिल्म का अंत होता है अपूर्वा के अपने मंगेतर सिद्धार्थ से मिलने पर, लेकिन अब वह पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही। अब वह जान चुकी है कि जीवन में केवल ताकतवर ही जिंदा रह सकता है।